हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शलीना उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल एलिक्सर आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। आप क्या पीते हैं, तक्र, छाछ या मट्ठा? तो आप कहेंगे ये भी कोई सवाल हुआ, ये तीनों चीजें तो एक ही हैं। पर आयुर्वेद की संहिताओं में ये तीनों चीजें अलग है। हो सकता है कि आज के जमाने में हम ये तीनों चीजों को एक ही मानते हो, पर कई वर्ष पहले तक ये तीनों चीजें अलग अलग मानी जाती थी और आयुर्वेद में इनका अलग अलग वर्णन भी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तक्र, छाछ या मट्ठा ये अलग अलग क्यों हैं और इनके क्या क्या गुण हैं और इनमें से कौन सी चीज आपको कब पीनी चाहिए। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि दही में पानी मिलाकर जो बनता है उसी को नॉर्मल बोलचाल में तक्र, छाछ, मट्ठा या बटर मिल्क कहते हैं। पर आयुर्वेद के हिसाब से इन सब चीजों में अंतर है। तो आइए देखते हैं दही से कुछ प्रोसेस करके क्या क्या बनता है। सबसे पहले आप दही में कुछ भी मत मिलाओ, सिर्फ दही लो और उसे ऐसे ही मथ लो, यानी चर्न कर लो। तो ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसे हम घोल कहते हैं। यह छाछ या तक्र नहीं है, यह घोल है जिसके गुण छाछ और तक्र से अलग है। इसके गुण बताए गए हैं कि इसमें यदि आप मीठा डाल के पीते हैं तो ये वात और पित्त का शमन करता है, यानी ये घोल वात और पित्त के रोगों के लिए अच्छा है। यह वायु का नाश करता है पर कफ को बढ़ाता है। और अगर आप इसके अंदर हींग, जीरा और सेंधा नमक मिला दें तो ये जिन लोगों को गैस होती है या जिन लोगों को लूज मोशन होता है उनके लिए, या जिनको बवासीर की परेशानी है उनके लिए ये घोल फायदेमंद है। ये शरीर बनाने में मददगार है, स्वादिष्ट है और नाभि के नीचे जो दर्द होता है, यानी नाभि के नीचे कई लोगों को पेट में मरोड़, गैस, दर्द होता है, उन सभी के लिए ये अच्छा है। अगर आप इसके अंदर गुड़ मिलाकर पीते हैं तो ये ऐसे लोग जिनको पेशाब में जलन होती है उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। तो इसमें आप दही ले और उसे मथने के बाद जो ऊपर मक्खन या मलाई आती है वो निकाल ले। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो है मथित या आम बोलचाल में मट्ठा। घोल में हमने सीधा दही को मथ लिया था और मलाई नहीं निकाली थी। मट्ठे में हम दही को मथने के बाद मलाई निकाल लेते हैं। घोल और मथित या मट्ठा, इन दोनों में ही हम दही में पानी नहीं मिला रहे। अब इसके गुण बताए गए हैं कि यह वायु और पित्त का नाश करने का काम करता है, गर्मी को दूर करता है और गर्मी के कारण होने वाले दस्त, बवासीर या संग्रहणी यानी इरिटेबल बाउल जैसी बीमारी में यह यूजफुल है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। अभी तक हमने दो चीजें समझी, पहला घोल, दूसरा मथित। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जिसके बारे में कि सबसे ज्यादा चर्चा है या जिसके बारे में सबसे ज्यादा फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसका नाम है तक्र। तक्र के बारे में आपने सुना होगा कि खाने के बाद तक्र पीना चाहिए। तक्र मनुष्य के लिए अमृत है, ऐसे कई सारे फायदे हम सुनते हैं। तो तक्र किसे कहते हैं? तो आप दही ले लो और उस दही में 1/4 या आधा भाग पानी मिलाओ, यानी यदि 100 ग्राम दही है तो 50 ग्राम या 25 ग्राम पानी मिला लो। पानी मिलाने के बाद उसे अच्छे से मथ लो। अब इसमें जो ऊपर मक्खन आएगा उसे निकाल लो। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, जो कि न गाढ़ा है और न पतला है, उसे हम तक्र कहेंगे। और इसके गुण में बताया है कि ये कसैला है, मधुर है और गर्म है नेचर में। जी हाँ, तक्र गर्म है नेचर में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही बात का होता है कि तक्र गर्म है कि ठंडा है। तो आयुर्वेद में जहां यहाँ तक्र शब्द आया है उसे गर्म कहा गया है। ये गर्म है इसीलिए इसे अग्नि प्रदीपक यानी भूख बढ़ाने वाला कहा है। इसे पीने में मजा आता है, यानी ये तृप्तिदायक है और ये वातनाशक है। जिन लोगों को लूज मोशंस होता है, बार बार जुलाब होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है और ये वात, पित्त और कफ तीनों के रोगों में यूजफुल है। अब देखते हैं चौथा प्रकार। दही के अंदर यदि आप आधा भाग पानी मिला दो और उसे अच्छे से मथ लो, तो मथने के बाद ये जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे उदश्वित कहते हैं।
इसमें हमने मक्खन अलग नहीं किया। यह कफ बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और जिन लोगों को आव होता है उन लोगों के लिए यूजफुल है। अब देखते हैं पांचवा प्रकार, जिसे छाछ बोला जाता है नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। इसी को संस्कृत में छचिका कहते हैं। तो ये कैसे बनती है? जो दही है उसमें आप पानी डाल के मथ ले और उसका पूरा मक्खन निकाल ले। पूरा मक्खन निकल जाने के बाद इसमें फिर से थोड़ा पानी और मिला ले और ये जो एकदम पतला प्रोडक्ट बना है उसी को हम छाछ कहेंगे। बाकी चीजों में थोड़ा बहुत प्रमाण में मक्खन था, पर जो छाछ है उसमें पूरा का पूरा मक्खन निकाल लिया गया है और पानी डाल के इसे एकदम पतला बना दिया गया है। तो ये हुई छाछ। इसके गुण के बारे में बताया है कि ये एकदम हल्की है और यह पित्त के रोगी, ऐसे लोग जिनको प्यास और थकान बहुत लगती है, जिन्हें पेट में वायु की तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए ये छाछ ज्यादा सुटेबल है। तो ये हुए दही से बनने वाले पेय के 5 प्रकार। इस स्लाइड में आप पांचों प्रकार में बनाने के तरीके में क्या अंतर है ये देख सकते हैं। इस वीडियो द्वारा आपको दही से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी मिली। आई होप कि आपके इस रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी में से तक्र या ताक जो प्रकार है उसका डिटेल में यूजेस एंड बेनिफिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।